दोस्तों, अगर आप सर्विस करते हैं या आप नहीं भी सर्विस करते हैं तो आपको ये आगे जाके अंदेशा होता है। आगे जाके आप सोचते हैं कि जब हमारी ओल्ड एज हो जाएगी, वृद्धावस्था हो जाएगी, तो हम कमा भी नहीं पाएंगे अपने हाथों से और फिर भी हमारी जो आय है, जो जीवन यापन का कोई ना कोई जरिया हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसे में सबका ये एक जाता है ध्यान पेंशन की ओर कि कहीं ना कहीं से कुछ पेंशन का जो है जुगाड़, कुछ ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे हमें पेंशन जो है मिलती रहनी चाहिए। दोस्तों, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो तो जब नौकरी से रिटायरमेंट होते हैं तो उनको पेंशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। लेकिन अभी क्या है, 2004 के बाद जो है पेंशन जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो उसमें एनपीएस के तहत भी कुछ पेंशन जो है वो देने का प्रावधान है गवर्नमेंट का। लेकिन अभी अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि आपको लाख 1.5 लाख से ऊपर आपकी वार्षिक पेंशन बने और आपको हर महीने 8-10 हज़ार रुपया महीने घर बैठे बिठाए मिल जाए, जिससे आपका वृद्धावस्था में 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जो है आपका जीवन यापन सही ढंग से चल जाए, तो ऐसे में जीवन शांति आजीवन पेंशन प्लान जो है बहुत ही बेहतर प्लान है एलआईसी का। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कितना पैसा लगाने पर आपको कितनी पेंशन जो है वो सालाना बनेगी, कितनी तिमाही बनेगी, छमाही बनेगी, क्या क्या आपको और भी फ़ायदे हैं। बस एक बार पैसा लगाओ और घर बैठे बैठाए आप जीवन भर के लिए पेंशन पाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन में और हम इस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम हाजिर हैं आज एक आपके लिए एक ऐसा प्लान लेके जिसमें आपको जीवन भर के लिए, आजीवन भर के लिए पेंशन जो है वो मिलेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। और आपके ना रहने के बाद भी आपको पेंशन जो है आपकी पत्नी, अपने बाप, अपने भाई या अपनी माँ, किसी को भी आप जिसमें आप नॉमिनी स्पॉसी बनाएंगे उसको मिलती रहेगी। इस प्लान की पूरी डिटेल हम लेके आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो पहले ही आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पूरी एक एक बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कितने साल में आपको ये प्लान मिलती है, कितने में नहीं मिलती है, क्या क्या है, पूरा आपको बताएंगे। तो जानकारी बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट करने हैं, आपको लगता है कि इस चैनल पर जानकारी वर्धक वीडियो मिलती हैं, तो इस चैनल को बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एलआईसी की जीवन शांति योजना जिसका टेबल कार्ड नंबर 850 है, उसके बारे में हम आपको जिक्र करेंगे। एलआईसी की जो जीवन शांति योजना है, जीवन शांति पेंशन प्लान है, ये एक सिंगल प्रीमियम वार्षिक योजना है। इस योजना का उपयोग आप अपने जीवन में बेहतर पड़ावों पर निश्चित से पे आउट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, परचेज प्राइस है, जिसको आप एक बार में पैसा देके जो है, आपको सिर्फ एक बार ही पैसा देना है, आपको ख़रीदना है। उसके बाद आपको आपकी जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाती है, आपकी लाइफ टाइम तक आपको पेंशन जो है वो मिलती है। ये एलआईसी जीती है, आपको आजीवन निश्चित अंतराल पर आपको नियमित रकम जो है उसका भुगतान करती रहती है। वो आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, सालाना के तौर पर भी आप उसको ले सकते हैं। एक नियमित जो भुगतान राशि को अन्यूटी कहा जाता है, यानी कि आपको परचेज करनी है, खरीदनी है कोई स्कीम। इसमें दो विकल्प होते हैं, इमीडिएट अन्यूटी और डिफर्ड अन्यूटी। दो प्रकार को, यानी कि आपको दो प्रकार की योजना है जिसमें 12 विकल्प होते हैं। हम पूरे उदाहरण के सहित आपको ये विकल्प पूरे समझाएंगे। तो दोस्तों, ये प्लान है एलआईसी की जीवन शांति का। ये शुरू हुआ था 12 सितंबर 2018 में, जिसकी तालिका संख्या टेबल कार्ड है 850। अन्यूटी है, यानी कि एक बार आपको ख़रीदना है, सालाना प्लान है, एक बार आपको सिर्फ पैसा देना है और उम्र भर आपको जो है पेंशन मिलेगी। यूएस का यूएनआई नंबर है। और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें शांति अन्यूटी का विकल्प क्या है। सबसे पहले आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनता है। पहले आपको इसमें दो विकल्प मिलते हैं। पहला मिलता है इमीडिएट अन्यूटी, यानी कि इस विकल्प में आपको भुगतान जो है तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर आप इमीडिएट अन्यूटी को चुनते हैं तो आपको एक सिंगल पेमेंट का भुगतान करके आप ख़रीदते हैं, तो आपको चुने हुए समय में आपको जो है आपकी पेंशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी।
आपको आगे विस्तार से बता रहे हैं। यदि आप मासिक भुगतान का चयन करते हैं तो आपको वार्षिक का भुगतान पहले माह से ही शुरू हो जाएगा। जैसे आपने मान लो मासिक पेंशन चुनी है, तो आपने अप्रैल में अपना प्लान शुरू किया है, ये खरीदी है, तो आपको मई के महीने से ही आपको ये पेंशन जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और इमीडिएट एन्यूटी जो है, तत्काल जो प्रभाव है उसके विकल्प हैं कुछ, कैसे कैसे कौन सा ऑप्शन आप खरीदते हैं, कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, आपको उस ऑप्शन में क्या मिलेगा, पूरा हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, विकल्प एक है कि आपको जीवन भर जो है वो लाइफ टाइम तक पेंशन मिलती रहेगी। अगर आप बी विकल्प चुनते हैं तो 5 साल की आपको गारंटी अवधि है। इसके लिए आपको आजीवन भर के लिए इमीडिएट एन्यूटी है, और 10 साल के लिए गारंटी पेंशन है। उसके बाद आजीवन जो आपका नॉमिनी रहेगा उसको मिलेगी। आगे डिटेल में पूरा आपको समझाएंगे। 15 साल की गारंटी पेंशन है, उसके बाद आजीवन के लिए एन्यूटी है। 20 साल की गारंटी अवधि पेंशन है, उसके बाद जो है आजीवन के लिए इमीडिएट एन्यूटी है। और एफ में है खरीदी मूल्य की वापसी के साथ आपको आजीवन जो है एन्यूटी है। और जी में आपका आता है 3% जो है आपका हर साल जो है आपकी वार्षिक पेंशन में बढ़ोतरी होती रहती है। चलिए आपको इसके बारे में डिटेल से समझाते हैं। और एच में आपको है प्राथमिक एन्यूटी धारक की मृत्यु पर सेकेंडरी जो आपका नॉमिनी चुना है उसको 50% का प्रावधान होता है, और संयुक्त जीवन के लिए एन्यूटी होती है। और आई में है अगर आपका जो स्पोसी है उसको 100% तक की पेंशन होती है। और जो ये विकल्प है, अगर संयुक्त जीवन के लिए एन्यूटी जो है वो 100% होती है, और उसके आखिरी धारक की मृत्यु के बाद जो है पूरा मूल्य जो जिसमें आपने खरीदी है ये पेंशन, वो पूरा का पूरा मूल्य उसको वापस हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं डिफर्ड जो एन्यूटी है। इस तरह की एन्यूटी के लिए विकल्प तहत आप एक सिंगल प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं कुछ निश्चित सालों के बाद। आप यानी कि आप 1 साल के बाद पेंशन लेना चाहते हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, कितनी के बाद। जैसे मान लो अगर आप अभी यंग हैं, आपकी एज काफ़ी नहीं हुई है, 30 साल की है, 35 साल की है, आप ये सोचते हैं कि आप 55 साल 60 साल के बाद पेंशन लें, तो आप जो है उसको 40 साल के बाद, 50 साल के बाद ख़रीदते हैं, तो आप ये तय कर सकते हैं कि मुझे 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद कब जो है पेंशन मेरी मुझे मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से रिटायरमेंट के इनकम के रूप में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गारंटेड पेंशन प्लान है, फिक्स्ड जो है ये पक्का होता है। तो इसमें भी 2 ऑप्शन रहते हैं। नंबर 1 है सिंगल लाइफ के लिए डिफर्ड एन्यूटी, और जॉइंट लाइफ के लिए डिफर्ड एन्यूटी। तो जिसको आप इसमें जॉइंट अकाउंट भी अपना रख सकते हैं, जॉइंट भी कर सकते हैं, और एक सिंगल लाइफ के लिए भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो इमीडिएट एन्यूटी है यानी कि जो तुरंत प्रभावी जो हो जानी है, उस पेंशन में आपकी जो खरीदारी है, जो आप खरीद सकते हैं, कम से कम आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम खरीद सकते हैं। अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है। 10, 20, 30 लाख, 50 लाख कितना भी आप लगा सकते हैं। जितना आप खरीदोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पेंशन जो है वो बनेगी। और इसमें एज जो है वो आपकी 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा जो है वो अगर आप एफ विकल्प सुनते हैं तो 100 साल तक, 85 साल तक नहीं। तो आप अपनी नॉमिनी जो है वो अपने माता पिता, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रंस, पति पत्नी, भाई बहन, किसी को भी अपना जॉइंट अकाउंट में शामिल कर सकते हैं। और डिफर्ड जो एन्यूटी है उसके लिए ख़रीदारी वही है, 1.5 लाख तक है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 30 साल तक से लेके 79 साल तक है इसकी अधिकतम है। डिफर पेमेंट 1 साल से 20 साल तक है, और जो वेस्टिंग आयु है 31 साल से 80 साल तक जो है वो आपको पेंशन जो है वो मिलती रहेगी। और इसकी जो है सीमा है 20 साल तक की है पेंशन की। जो कम से कम पेंशन है वो आपको मासिक 1,000 रुपया, तिमाही 3,000 रुपये, छमाही 6,000 रुपया, और वार्षिक जो है वो 12,000 है। निर्देश के अनुसार आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूनतम है, न्यूनतम आपको इससे इतनी करनी ही पड़ेगी, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा तो आप जितना आप अमाउंट जमा कराएंगे उसके हिसाब से आपको ये अमाउंट जो है वो मिलती रहेगी पेंशन के रूप में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि LIC की जो जीवन शांति योजना है उसके तहत और क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं।
इसके ऊपर लोन की भी सुविधा है। आप पॉलिसी में 1 वर्ष तक बने रहने के बाद आप लोन भी उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको LIC के नज़दीकी शाखा में जाकर ब्याज दर के बारे में पता करके आप इसका लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरेंडर करने की भी सुविधा है। अगर आपको एन्युटी विकल्प में खरीदी मूल्य वापसी F चुना है तो आप अपनी पॉलिसी को बने रहने के लिए 3 महीने बाद जो है इसको सरेंडर कर सकते हैं। आपको पूरी पेमेंट जो है वो वापस मिल जाएगी। फ्री लुक पीरियड है। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिलने के 15 दिन के भीतर ही इसे वापस कर सकता है तो उसको पूरी पेमेंट जो है वापस मिल जाती है। दिव्यांग आश्रित यानी कि आप जो है विकलांग के लाभ के लिए भी इस योजना को ले सकते हैं। यह ऐसा इसमें जीवन शांति में प्रावधान है। तो मान लीजिए कि अगर आपको बताते हैं कि आपने 10 लाख रुपया चुना है, 10 लाख रुपए में ये इम्यूनिटी खरीदी है और आपकी आयु जो है 45 साल आपने पूरे कर ली है। अन्यूटी मोड में आपकी वार्षिक जैसे आपको तुरंत जो है पेंशन चालू हो जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप पूरा हम आपको समझाएंगे। तो इसमें जीवन के लिए लाइफ टाइम की जो पेंशन मिलती है वो है इसमें, और भुगतान की जाने वाली राशि जो है बिल्कुल भी बदलती नहीं है। पूरी लाइफ टाइम आपको वही पेंशन जो है मिलती रहती है। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए का भुगतान जो है वो नहीं किया जाता है इसमें। और उदाहरण के लिए पॉलिसी धारक की आजीवन 74,300 वार्षिक पेंशन हर साल जो है वो मिलती रहेगी, जो उसका नॉमिनी रहेगा उसको लाइफ टाइम तक। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसकी पेंशन जो है वो बंद हो जाती है विकल्प ऑप्शन 1 में। अगर आप ऑप्शन B चुनते हैं जिसमें 5 साल की गारंटी अवधि की जो पेंशन है उसके बाद आजीवन के लिए अमेठी भले ही पॉलिसी धारक जीवित है या ना हो, तो यानी कि आप 5 साल की इसमें गारंटी पीरियड अवधि है, आपको पेंशन मिलेगी। उसके 5 साल के बाद चाहे जो जिसने पॉलिसी खरीदी है उसके स्पोसी को जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाती है 5 साल के बाद। तो ये लाइफ टाइम तक उसको मिलती रहती है, चाहे वो पॉलिसी धारक जो है वो जीवित रहता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें 10 लाख का भुगतान जो है पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात जो है वो नहीं किया जाता है। सिर्फ लाइफ टाइम तक पेंशन ही मिलती है जो उसका स्पोसी जो उसका नॉमिनी रहता है। जैसे मान लो वार्षिक पेंशन 74,200 रुपया बनती है तो 5 साल के बाद भी जीवित रहता है तो उसे आजीवन जो है 74,200 रुपये का भुगतान जो है वो होता ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होगी। दोस्तों अगर आप विकल्प C चुनते हैं जिसमें 10 साल की गारंटी पेंशन अवधि है, यानी कि 10 साल तक गारंटी से आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद जो है आजीवन न्यूटी है, यानी कि 10 साल के बाद आपने अगर आप जीवित हैं या नहीं हैं तो आपका जो पॉलिसी जिसने आपको पॉलिसी चुना है, जो आपका नॉमिनी है, उसको 10 साल के बाद जो है पेंशन जो है आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। उसको आपकी डेथ के बाद जो है पेमेंट पूरा 10 लाख नहीं मिलेगा, उसको लाइफ टाइम तक पेंशन ही मिलती रहेगी। उसकी मृत्यु के बाद पेंशन वो है बंद हो जाएगी। जैसे नॉमिनी की आजीवन पेंशन जो है वो 73,900 रुपये वार्षिक बनती है, तो 10 साल के बाद चाहे आप जीवित हैं चाहे आप नहीं हैं तो 73,900 रुपये वार्षिक पेंशन जो है वो मिलती ही रहेगी। अगर आप विकल्प D चुनते हैं तो 15 साल की जिसमें गारंटी पेंशन है कि 15 साल तक आपको गारंटी से पेंशन जो है आपको दी जाएगी। उसके बाद जो है आपके स्पोसी जो है या आपका नॉमिनी जो है उसको पेंशन जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी, चाहे आप जीवित हैं चाहे आप 4-5 जो उसके बाद आप चले गए हैं। तो आपका 10 लाख का भुगतान इसमें भी नहीं किया जाएगा जिसमें आपने पॉलिसी खरीदी है। तो आपको जो आपकी पेंशन है नॉमिनी धारक या नॉमिनी जो पॉलिसी धारक है या उसका नॉमिनी है 73,500 अगर वार्षिक पेंशन बन रही है, तो अगर पॉलिसी धारक 15 साल के बाद जीवित भी रहता है या उसकी डेथ हो जाती है तो आपको इसमें 73,500 रुपये का ही वार्षिक भुगतान होगा। इसमें किसी प्रकार का भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपने ई विकल्प चुना है जिसमें 20 साल तक की गारंटी पेंशन का है तो 20 साल तक आपको गारंटी पेंशन मिलेगी। उसके बाद आपका जो स्पोसी है, आपका जो गारंटर है, उसको लाइफ टाइम तक जो है पेंशन जो है मिलती रहेगी। जैसे पॉलिसी धारक या नॉमिनी की पेंशन 72,900 वार्षिक है, तो 20 साल के बाद अगर आप जीवित भी रहते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो भी
जो आपको या आपके पॉलिसी जो आपका नॉमिनी है उसको 72,900 रुपये की पेंशन का भुगतान ही किया जाएगा। जो मेन अमाउंट है जो आपने पेंशन खरीदी है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, 10 लाख जो है। उसके बाद आपको बता दें कि यदि आपने F विकल्प चुना है जिसमें आपको खरीदी अमाउंट वापसी के साथ जो है लाइफ के लिए एन्युटी जो है वो इमीडिएट एन्युटी चुनी है। इसके तहत जब पॉलिसी धारक जीवित है तब तक उसे पेंशन मिलती है और पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात उसके नॉमिनी को खरीदी हुई रकम का भुगतान जो है वो कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आपने F ऑप्शन चुना है तो आपको लाइफ टाइम तक, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपकी पेंशन जो है वो मिलती रहेगी और आपकी डेथ के बाद आपकी जो अमाउंट है जिसमें आपकी जो सिंगल अमाउंट जिसमें आपने ये पॉलिसी पेंशन स्कीम खरीदी थी वो पूरी की पूरी आपकी जैसे 10 लाख है तो पूरी की पूरी उसको वापस दे दी जाएगी आपका जो नॉमिनी होगा। जैसे पॉलिसी धारक जब तक जीवित रहता है तब तक उसे 65,400 रुपये वार्षिक पेंशन मिलती है और पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात उसमें निवेश की गई 10 लाख रुपए की रकम है वो उसके नॉमिनी को वापस दे दी जाती है। और अगर जी विकल्प चुनते हैं तो इसमें 3% की दर से आपके लाइफ के लिए जो आपकी पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। जीवन पॉलिसी धारक के जीवित रहने के हर साल में इसकी जो 3% है उसका भुगतान किया जाता है। यह पेंशन अमाउंट पहले एन्युटी वर्ष के हर साल 3% तक का बढ़ता रहता है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात उसे 10 लाख रुपए जो है वो वापस नहीं मिलता है और सिर्फ जो 3% जो हर वर्ष बढ़ती है रकम वो पेंशन ही उसको लाइफ टाइम तक मिलती है और पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात उसको 10 लाख रुपए नहीं मिलता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे अगर आप जी ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको हर साल जो है 3% की बढ़ोतरी होती है और आपको लाइफ टाइम तक जो है पेंशन मिलती है। 10 लाख की जो आपने पॉलिसी खरीदी वो आपको पैसा जो है वो रिटर्न नहीं होता है। जैसे पॉलिसी धारक जीवित रहता है हर वर्ष उसे एन्युटी का भुगतान होता रहता है। पहले साल उसे 56,200 रुपये मिलता है और जो है तो 3% जो है इसमें बढ़ोतरी हो के हर साल जो है बढ़ोतरी की रकम भी मिलती रहती है। तो एच ऑप्शन में आपका जो जॉइंट लाइफ आपने किया है उसको 50% जो है मिलता है, जिसमें जो प्राइमरी पॉलिसी धारक है उसकी मृत्यु के पश्चात 50% जो है वो आपका सेकेंडरी जिसको आपने पॉलिसी चुना है नॉमिनी चुना है उसको जो है मिलता रहता है। इस प्रकार से इस विकल्प में 2 पॉलिसी धारक को रख सकते हैं, प्राइमरी पॉलिसी धारक और सेकेंडरी पॉलिसी धारक। सेकेंडरी पॉलिसी धारक की उम्र पॉलिसी लेते समय 35 साल की होनी चाहिए। प्राइमरी पॉलिसी धारक के जीवित रहने तक उसे पेंशन का भुगतान होता रहेगा। इसके बाद सेकेंडरी पॉलिसी धारक का पेंशन अमाउंट जो है आधा भाग जो है वो आजीवन भर उसको सेकेंडरी जो रहेगा उसको मिलता रहेगा। सेकेंडरी पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी बंद हो जाएगी और भरा हुआ 10 लाख रुपये भी वापस नहीं होगा। तो प्राइमरी मेंबर के जीवित रहने तक उसे हर साल जो है 71,000 रुपये पेंशन मिलती है अगर वो 10 लाख की पॉलिसी खरीदता है और प्राइमरी मेंबर की मृत्यु होने के पश्चात सेकेंडरी पॉलिसी धारक जो है उसको आधा जैसे 35,000 रुपये जो है वो पेंशन के रूप में जैसे 50% का उसने किया है तो उसको आजीवन भर जो है मिलता रहता है। पॉलिसी धारक जो सेकेंडरी है उसकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाती है। अगर आई विकल्प चुनते हैं जिसमें ज्वाइंट अकाउंट रहता है जिसमें प्राइमरी जो है पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात 100% की एन्युटी जो है पॉलिसी धारक जो सेकेंडरी पॉलिसी धारक है उसको मिलता है। जैसे आपकी वाइफ है, आपका पति है, आपका बच्चा है तो आपको 100% जितना आपको पेंशन मिलता है आपकी मृत्यु के पश्चात जो है पूरी की पूरी पेंशन जो है वो आपकी नॉमिनी को आपके स्पोसी को मिलती रहेगी। जैसे सपोज कीजिए कि प्राइमरी मेंबर को मृत्यु के पश्चात 71,000 रुपये वार्षिक पेंशन का भुगतान होता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो सेकेंडरी पेंशन धारक होगा उसको भी 71,000 रुपये का जो है या आपका पति या आपका भाई कोई भी आपने चुना है तो उसको जो है 71,000 रुपये ही मिलेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो दोस्तों जे विकल्प में आपकी खरीदी हुई अमाउंट के साथ जो है लाइफ टाइम की एन्युटी जिसमें प्राइमरी प्रतिधारक की मृत्यु है 100% की एन्युटी सेकेंडरी को भी मिलती है और सेकेंडरी धारक की मृत्यु होने के पश्चात जो नॉमिनी है उसको पूरी की पूरी रकम जो है वो वापस मिल जाती है। इसमें भी आप 2 विकल्प धारक को रखते हैं, प्राइमरी धारक पॉलिसी धारक और सेकेंडरी पॉलिसी धारक। सेकेंडरी पॉलिसी धारक की उम्र जो है बीमा लेते समय पॉलिसी लेते समय 35 साल की होने से प्राइमरी पॉलिसी धारक की जीवित रहने तक उसे पेंशन का भुगतान होता रहेगा
उसकी मृत्यु के बाद सेकेंडरी जो पॉलिसी धारक है उसको पेंशन का अमाउंट का पूरा भाग जो है वो जीवन भर मिलता रहेगा। सेकेंडरी पॉलिसी धारक की मृत्यु अगर हो जाती है तो पॉलिसी बंद हो जाती है और भरा हुआ 10 लाख रुपए जो है आपके नॉमिनी को, जिसको आपने नॉमिनी बनाया उसको वापस कर दिया जाता है। जैसे हर साल जो प्राइमरी मेंबर है उसको 64,900 रुपया मिलता है और उसकी मृत्यु के पश्चात जो सेकेंडरी है उसको भी 64,900 रुपया मिलता है। दोनों की मृत्यु होने के पश्चात जो 10 लाख रुपया है वो उसके नॉमिनी को वापस जो है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने जो डिफरमेंट पीरियड जो एन्युटी जो 20 साल के लिए चुना है या 10 साल के लिए चुना है, उसमें आपकी उम्र 45 साल की है, आपने वार्षिक चुना है, तो आपकी जो पीरियड है इसका 20 साल का है। इसका अर्थ है कि मान लीजिए कि पॉलिसी धारक ने आज 10 लाख रुपए का भुगतान किया, उसे नियमित रूप से पेंशन 20 साल के बाद चाहिए। यह उनके लिए होती है जिनके पास आज भुगतान करने के लिए पैसे हैं और जिन्हें पेंशन और उनके रिटायरमेंट के समय चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनके पास दो विकल्प होते हैं, सिंगल लाइफ के लिए यानी कि अपने खुद के लिए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए, यानी कि अपने दो अकाउंट वो उसमें इस किसी को ज्वाइंट कर सकता है। तो ऐसे में अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को निम्नलिखित से ज़्यादा और रकम मृत्यु के बाद जो है वो मिलती है। जैसे खरीदी गई मृत्यु से 110% जो है वो उसको वापस मिलता है, यानी कि खरीदा गया मूल्य और गारंटीड जो मूल्य है वो उसको वापस कर दिया जाता है। गारंटीड जो है ये आपकी पॉलिसी में 20 साल की अवधि तक मासिक रूप से जुड़े रहता है और इसकी गणना इस प्रकार से होती है, यानी कि खरीदी गई मूल्य जितना आपने 10 लाख खरीदा है गुणा आपकी वार्षिक अन्यूटी और बटे 100, ये आपका इस प्रकार से कैलकुलेशन होके आपको जो है 110% पॉलिसी का आपको वापस कर दिया जाता है। तो यानी कि विकल्प ए, अगर आप अन्यूटी खरीदते हैं, आपने 20 साल के बाद का प्लान लिया है तो हर साल जो है पॉलिसी धारक को 2,06,600 रुपया जो है वो भुगतान किया जाएगा। अगर डिफरमेंट अवधि में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पूरा लाभ जो है वो मिलता रहेगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो अगर डिफरमेंट अवधि के बाद जो है पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है और उसके नॉमिनी को मृत्यु का लाभ भी मिलेगा और पॉलिसी भी बंद हो जाएगी। पॉलिसी बंद हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखें कि मृत्यु लाभ का मूल्य हर साल जो है वो बदलता रहता है। और दूसरा, अगर आपने ज्वाइंट जो है और लाइफ के लिए चुना है, डिफर्ड एन्युटी चुना है, तो उसमें आपकी प्राइमरी मेंबर और सेकेंडरी मेंबर दोनों रख सकते हैं। मान लीजिए पॉलिसी धारक ने 10 लाख रुपए का भुगतान किया है लेकिन नियमित रूप से पेंशन जो है उसको 20 साल के बाद प्राप्त करना है, तो ऐसे में डिफरमेंट अवधि के लिए दोनों पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसके नॉमिनी को मृत्यु का लाभ मिलेगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। यदि दोनों पॉलिसी धारकों में से किसी भी डिफरमेंट अवधि तक जीवित रहता है तो उसे आजीवन नियमित रूप से पेंशन जो है वो मिलती रहती है। जैसे 20 साल के बाद पेंशन धारक को जो है 2,27,200 रुपये का भुगतान होता है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो नॉमिनी है उसको भी उतना ही मिलेगा। दोनों की मृत्यु होने के बाद जो है नॉमिनी को भुगतान जो है उसका पूरा लाभ जो है भुगतान कर दिया जाता है। तो यह ध्यान रहे कि मृत्यु लाभ का पूरा भुगतान जो है मूल्य जो है हर साल बदलता रहता है। लैप्स के भी इसमें ऑप्शन है कि खरीदी हुई जो मूल्य है मृत्यु लाभ है वो भुगतान की वापसी के मामले में निम्नलिखित विकल्प हैं। लैप्स पूरी राशि एक बार में लैप्स के रूप में प्राप्त की जा सकती है। नामनी अन्यूटी खरीदारी है, नामनी प्राप्त होने के राशि के साथ अन्यूटी खरीदने का विकल्प भी चुन सकता है। और किस्तों में यानी कि नॉमिनी मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक 5, 10, 15 के रूप में भुगतान कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। लागू ब्याज दर जो है LIC द्वारा उसे वर्ष भर घोषित निर्भर रहती है। दोस्तों ये ध्यान रहे, यदि पॉलिसी धारक ने भुगतान विधि पहले से ही तय कर रखी है उसको किस प्रकार से चाहिए तो नॉमिनी द्वारा उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। ये भुगतान विधि चुनते समय ही ध्यान में रखने वाली बातें हैं। दोस्तों ये थी LIC की जीवन शांति आजीवन पेंशन प्लान। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, लेकिन फिर हर एक बात आपको समझाने की कोशिश करिए। फिर भी आपकी क्वारी हो, आपका कोई जानकारी हो जिसमें आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप देख रहिए आपका अपना चैनल श्योर एंड प्योर। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।